हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एक ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और शॉकिंगली सेम ईयर में सीबीएसई बोर्ड में और जेई मेन में दोनों में पूछा गया है। अगर किरचॉफ्स लॉ, लूप इक्वेशन या करंट डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है ना, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे विदाउट साइन कंफ्यूजन बट यूजिंग साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को आप समझते रहेंगे जब आप और वीडियोस को देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो इस नेटवर्क में हमें हर एक ब्रांच में करंट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, और करंट कहाँ से निकलना शुरू करता है, जो सोर्स ऑफ करंट क्या है इसमें, जैसे बैटरीज हो गई हमारे पास। ठीक है, तो लेट अस शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। तो सबसे पहले मैं यहां से शुरू कर रही हूँ, जो 10 वोल्ट वाला है। यहां से मैंने ले लिया, इसका करंट हो गया I1। ठीक है, तो I1 इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द आर्म सी ए से 10 वोल्ट से आया I1। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ से I1 है, मेरे पास ये एक ए जो है ये नोड हो गया है, जंक्शन हो गया है, तो इस पॉइंट पर आके करंट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ए बी में जाएगा और ए डी में जाएगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं यहां से ए बी में I2 करंट चला गया। ठीक है, I2 करंट चला गया ए बी में। तो I1 अगर ए की तरफ जा रहा है, I2 अगर ए बी की तरफ जा रहा है, ए से दूर जा रहा है, I1 ए की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास जो AD वाला सर्किट होगा इसमें करंट क्या जाएगा, I1 माइनस I2। यही होगा, राइट। अगर मैं मान के चलती हूँ 5, मेरा I1 5 एम्पियर है। ठीक है, 5 एम्पियर में से I2 मेरा 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर चला गया, तो बचा हुआ कितना हुआ, 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर जो AD में जाएगा। तो सबसे पहले ना KCL हमको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी हम KCL लगा रहे हैं ना, दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द किरचॉफ्स लॉ क्वेश्चन। नोड पर, जंक्शन पर करंट को डिवाइड करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे पास I2 ले लिया, I1 ले लिया। अब मेरे पास 5 वोल्ट बैटरी है, तो इस 5 वोल्ट बैटरी से हम मान के चलते हैं I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो जब ये I3 करंट इस पॉइंट बी पर जाएगा तो इट इज मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, जंक्शन की तरफ है, I2 भी जंक्शन की तरफ है। तो जब यहाँ से दोनों क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, और इतना ही करंट, क्योंकि जितना करंट सर्किट में जाना चाहिए, द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। यही होता है हमारा KCL। तो इसका मतलब यहाँ आ गया हमारा I2 प्लस I3, ये हमारा I2 प्लस I3 हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस C की बात कर रहे हैं, C जंक्शन पे अगर हम ले रहे हैं I2 प्लस I3 जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। I1 हमारा जंक्शन से दूर जा रहा है, तो जब मैं CD लूंगी तो CD में क्या करेंगे, जो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं उसको तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसको हम ऐड करते हैं, यहाँ से हमारे पास आया I2 प्लस I3 और माइनस I1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारी करंट हो गई इस ब्रांच में। ठीक है, I2 प्लस I3 माइनस I1 जो CD ब्रांच में होगी। अब एक लास्ट यहाँ से अगर हम सबसे पहले अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि जितना whatever the amount of current is entering the junction it should leave the same amount। तो इसका मतलब ये, अगर मैं D पॉइंट देख रही हूँ, D में अगर हम देख रहे हैं, हमें इस पॉइंट पर दोनों करंट जो है ब्रांचेस से, CD से और AD से, दोनों जंक्शन की तरफ जा रहा है, D की तरफ जा रहा है। तो यहाँ ऐड करते हैं, तो I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, प्लस I1 माइनस I2, इसको भी ऐड किया, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो क्या मिला हमको, I3। इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट I3 जो हमने भेजी थी वही हमको मिल रहा है ना। तो यहाँ से वो सेम करंट होने चाहिए क्योंकि पूरा एक ही ब्रांच है। तो दिस इज I3। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, हमने फर्स्ट स्टेप में ये लिखा कि डायरेक्शन KCL लगा दिया हर एक जंक्शन पर। ठीक है, अब फटाफट लूप रूल लगाते हैं। KCL लग गया, अब KVL लगाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे KVL के लिए। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, विल राइट इन क्लोज्ड लूप। ठीक है, क्लोज्ड लूप की बात करते हैं, इन क्लोज्ड लूप।
कौन सा लूप ले रही हूँ? लूप बोल रही हूँ तो जहां से चलेंगे वहीं से खत्म होना है हमको, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट विल बी सेम। सो ए डी सी ए, मैंने लिया ए डी सी ए, ठीक है। तो मैंने ये पहला ये वाला लूप ले लिया, तो मैं ए डी सी ए जा रही हूँ। ए डी सी ए जाने के लिए हमने क्या किया, अब लगा रहे हैं हम लोग यूजिंग के वी एल, ये जरूर लिख देंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है? समेशन ओवर करंट ओवर अ क्लोज्ड लूप, summation over potential drop over a closed loop is always equals to 0, ठीक है। तो समेशन ओवर v इक्वल टू 0, तो उसका पूरे लूप को ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इस लूप की मैं बात कर रही हूँ। अब आ जाते हैं, तो ए डी सी ए से डी की तरफ जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन क्या बताता है कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आई इंटू आर विल बी कंसिडर पॉजिटिव, आई इंटू आर को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां से मैंने लिया 4i1 माइनस i2, ठीक है। अब मैं 4i1 माइनस i2 ए डी में, लेकिन जब मैं डी से सी की तरफ जा रही हूँ तो क्या है, हम जा रहे हैं डी से सी, करंट आ रहा है उल्टा, तो हम क्या लिखेंगे, -2 आई इंटू आर लगते हैं ना, तो 2 इज द रेजिस्टेंस, करंट इज i2 प्लस i3 माइनस i1 प्लस। अब हमारे पास क्या हुआ, वापस जा रहे हैं सी से ए की तरफ, सी से जब ए जा रही हूँ तो पहले क्या मिला मुझे, 1 रेजिस्टेंस है बट करंट क्या है, i1, करंट है i1, रेजिस्टेंस है 1, एंड वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर क्या, +1 इंटू i1, +1 इंटू i1, ठीक है। और जब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल का माइनस वाला टर्मिनल पहले आ रहा है, तो -10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट। सो 4i1 माइनस 4i2 माइनस 2i2 माइनस 2i3, राइट, प्लस 2i1 प्लस i1 इज इक्वल्स टू 10, ये मैं 10 इधर लेके चली गई। और जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये हमारा 4i1 एक साथ ऐड हुआ और एक i1 और है, तो हमें मिला 7i1, ठीक है। -4i2 माइनस 2i2 कितना हो गया, -6i2। अब हमारे पास मिला क्या, i3 का एक ही टर्म है, तो -2i3 इज इक्वल्स टू 10, लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो ये हमने लगा दिया लूप रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे लूप के लिए, ठीक है। वहां पर भी हम केवीएल लगाने जा रहे हैं, तो अब केवीएल पे आते हैं हम। कौन सा लूप है हमारे पास, पहले लूप लिख लेते हैं, इन क्लोज्ड लूप। कौन सा लूप है हमारे पास, ए बी सी ए बी सी ए यूजिंग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लूप रूल हम लगाने जा रहे हैं। तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ ये डायरेक्शन हो गई, तो वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, i2 भी इसी तरफ जा रहा है और हम भी उधर जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे 4i2। मैं बी से सी की तरफ जा रही हूँ, फिर से ऐड होगा, प्लस दिस इज द डायरेक्शन, राइट, +2 इंटू i2 प्लस i3, ठीक है। अब हम C से जब A की तरफ जा रहे हैं, अगेन वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो व्हाट विल राइट, +1 इंटू i1, और माइनस का टर्मिनल पहले आ रहा है, -10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4i2 प्लस 2i2 प्लस 2i3 प्लस i1 इक्वल टू 10। अब इसको ऐड कर लेते हैं, i1 का तो हमारा एक ही टर्म है, और i2 हमारे पास 4i2 और 2i2 है, इट बिकम 6i2, एंड देन 2i3 इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमने ये हमारा सेकेंड लूप था। अब हम थर्ड लूप की बात कर रहे हैं, राइट। 3 लूप बना लेते हैं यहाँ पर, i1 i2 i3 है ना, उसके टर्म्स में बना रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं तीसरे वाले लूप पे, मैं इस वाले को ले रही हूँ, है ना, इस लूप को ले रही हूँ। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इन क्लोज्ड लूप, इनक्लोज्ड लूप, लूप क्या है हमारे पास, हम जा रहे हैं बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी और यूजिंग केवीएल, ठीक है। तो यहाँ से B से C की तरफ गए, ये वाली डायरेक्शन ले रही हूँ मैं, B से C की तरफ गई तो क्या मिला, 2 इंटू i2 प्लस i3। C से D की तरफ गई, फिर से हम वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या आया, +2 इंटू i2 प्लस i3
माइनस I1, ठीक है। जब मैं I3 पे जा रही हूँ ना, देखो पूरा यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ भी और यहाँ भी हम देखते हैं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं I3 को R से कैसे मल्टीप्लाई करूंगी, नहीं कर सकते ना। तो हम I इंटू आर डी ई बी में नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम जा रहे हैं तो इसका -5 वोल्ट का माइनस टर्मिनल पहले आ रहा है, तो हम लिखेंगे -5 इक्वल्स टू 0। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब मैं पूरा सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, -2I1, तो माइनस का 2I1, I2 कितना है, 2I2 ये है, 2I2 ये है, तो कितना हो गया ये हमारे पास, प्लस 4I2। और आगे हम देख रहे हैं I3 के भी 2I3 और 2I3 है, तो +4I3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इसको एक बार काम करते हैं हम, माइनस से भी आप उसको डिवाइड कर दो या ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं। तो मैं डिवाइड कर रही हूँ, 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 इज इक्वल्स टू -5। तो ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आता है हमें क्या निकाल रहे हैं, हम हर एक ब्रांच में करंट निकाल रहे हैं। पहले I1 I2 I3 की वैल्यू निकालोगे, फिर इजीली निकल जाएगी सारे ब्रांचेस में, राइट। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं, और हमें मालूम है हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो लेट अस ऐड दीज टू इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इनको ऐड किया, तो मैंने लिखा फटाफट इसको, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 देन प्लस I1, राइट, प्लस I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10, राइट। अब कुछ कैंसिल हो रही है टर्म्स, फटाफट कैंसिल कर देते हैं। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो 2I3 कैंसिल, 2I3, इसीलिए मैंने ये वाली इक्वेशन ली, ताकि थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। जितना इजी रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। कॉम्प्लिकेट मत करो कैलकुलेशन को। तो 7I1 प्लस I1 विल बी 8I1 इज इक्वल्स टू 20। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, I1 आ गया करंट, I1 आ गया हमारा 20/8 विच इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। ये हमने I1 की वैल्यू निकाल दी, राइट। अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। कोई सी भी इक्वेशन लेके आप सॉल्व कर सकते हो। मैं ले रही हूँ यहाँ से सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 लिया हमने, सेकेंड इक्वेशन हमारी ये वाली है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो यहाँ आ जाते हैं हम, ये लिखा हमने यहाँ पर I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3। ये ना ध्यान रखना है हमको, सब्स्टिट्यूशन जब वैल्यू इसमें हम यूज करेंगे ना, और सारी, तो वो ध्यान रखनी है वैल्यूज को, गलत ला के नहीं सब्स्टिट्यूट। सारा कैलकुलेशन, एक छोटी सी मिस्टेक और सब गलत हो जाएगा, तो आराम से करना है। तो I1 प्लस 6I2, व्हाट इज I1, 2.5। तो 2.5 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास आया 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2.5 विच इज 7.5। ये मान के चलते हैं, सपोज हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गई, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन, और हमें मालूम है लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ना, 2 वेरिएबल्स में आ जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। फ्रॉम इक्वेशन 3, 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 इज इक्वल्स टू -5। तो ये लिखा मैंने 2 इंटू I1 कैसे, 2.5 माइनस 4 इंटू I2। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ धीरे धीरे, इसीलिए आराम से करना है, लेकिन थोड़ा एग्जाम में थोड़े स्पीड को हमें अच्छा रखना है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे किरचॉफ लॉ की, उतनी ही ईजी रहेगा आपके लिए, और कम टाइम लगेगा एग्जाम में, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। सो यहाँ रख लेते हैं, ये 5 हो गया। तो इक्वेशन जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो ये 5 है, तो यह हमारा -4I2 -4I3, और यहाँ से आ गया -5, और ये वाला टर्म जब मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो कितना हो जाएगा, -5 -5 -10। तो ये हो गया -10, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। तो इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं और ऐड अगर कर लेते हैं ना इक्वेशंस को, तो यहाँ से हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई।
एक काम करते हैं, ये इक्वेशन है हमारे पास फोर्थ वाली, तो इस फोर्थ वाली इक्वेशन को मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ, इट इज मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 2, तो मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन आ रही है माइनस 6 इंटू 2 12, तो प्लस का 12i2, यहाँ से आ गया हमारे पास प्लस 4i3 इज इक्वल्स टू 15, तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, और हमें क्या मिला, हमें मिल रहा है 12 माइनस 4 8i2 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 10 5, तो i2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, i2 इज 5/8 एम्पियर, राइट, 5/8 एम्पियर, इसको आप डेसिमल पॉइंट में लिख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये हमने i2 निकाल दिया, हमने i1, अब बचा कि हमारा i3, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में यूज कर सकते हो, मैं इस वाली इक्वेशन में जो मेरी फिफ्थ वाली इक्वेशन निकली थी इसमें यूज कर देती हूँ, ठीक है। सो लेट अस यूज, ये मैं फिफ्थ बोल देती हूँ, तो यूजिंग इन इक्वेशन 5, फिफ्थ इक्वेशन में हमने यूज किया तो कितना आया, -4 इंटू i2, राइट। पहले इक्वेशन लिख देती हूँ मैं ताकि वो आपको इजी रहेगा, तो गलत वैल्यू मत सब्स्टिट्यूट कर देना, तो यहाँ से -4 इंटू i2 कितना है 5/8, -4 इंटू i3 वी आर कैलकुलेटिंग -10, ठीक है, तो कितना हुआ माइनस, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5/2 -4i3 इज इक्वल्स टू -10, और यहाँ पर आया हमारे पास इसको -4i3 इज -10 प्लस 5/2, तो i3 को सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया 12, इसमें -20 15/8 एम्पियर, ये हमारा 15/8 एम्पियर आया। तो ये हमें क्या निकालना था, हर एक ब्रांच में करंट निकालनी थी, है ना, तो अगर मैं हर एक ब्रांच में बोलती हूँ तो इसको ब्रांच कैसे निकाला हमने, ए बी i1 i2 i3 तो निकाला, लेकिन जब मैं हर एक ब्रांच के लिए बोल रही हूँ ना, तो कैसे निकालेंगे हम इसको हर एक टर्म्स को हम लिख सकते हैं, राइट, i2 प्लस i3 माइनस i1, तो मैं सारे टर्म्स इसके लिए ब्रांच के लिए लिख देती हूँ, करंट इन ईच ब्रांच, देयरफॉर करंट in each branch, राइट, आई ए बी, फिगर सामने रखेंगे, आई ए बी हुआ हमारे पास, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, आई ए बी, तो यहाँ देखो आई ए बी में i2 है, ए सी में i1 है, ठीक है, अगर मैं देखती हूँ डी ई बी, इसमें i3 है, अगर डी से सी जाऊंगी तो i2 प्लस i3 माइनस i1, इसको बस सब्स्टिट्यूट करेंगे और ऐड करेंगे, ए से डी गए तो i1 माइनस i2, तो इसको लिख लेते हैं फटाफट, यहाँ लिखा हमने आई ए बी हमारा कितना आ गया, आई ए बी हमारा 5/8 एम्पियर है, और हमारे पास आया i2 वाला, तो आई ए सी हमारे पास कितना हो गया 5/2 एम्पियर, इसे कैलकुलेट सब्स्टिट्यूट करो और इसकी वैल्यू को लिख लो, डी ई बी कितना आया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसमें 15/8 एम्पियर, राइट, देन जो हमने आई ए सी निकाला 2.5, और आई ए डी, राइट, आई ए डी हमारा कौन सा है, ये रहा, आई ए डी अगर मैं बात करती हूँ तो i1 माइनस i2, i1 में से i2 को माइनस किया तो i1 2.5 है, और i2 हमारे पास कितना आया है 5/8, ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आई ए डी हमारा 15/8 आ जाएगा, 15/8 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा ICD, ICD की करंट कैसे निकालेंगे, यहाँ आ जाओ, ICD की करंट है i2 प्लस i3 माइनस i1, ठीक है, तो i2 कितना है हमारे पास, i2 प्लस i3 माइनस i1 5/8, i3 कितना है 15/8, और ये कितना हुआ 20/8, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट 0, ICD की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ओके, एंड देन IBC, IBC हमारे पास कितना आया, लास्ट ब्रांच बच गई हमारी IB to C, राइट, तो I से B से C i2 प्लस i3 कर दो 5/8 प्लस 15/8, ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 20/8, है ना, यही हो रहा है, i2 प्लस i3 है हमारे पास, तो B से C में हमारे पास हो गया 5/8,
2 एम्पियर। तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट यही कंप्लीट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।